4 पाई बाय 3, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है भाई, यदि ये 0 नहीं हुआ तो इसकी या तो ये 0 हो या ये 1 हो, क्योंकि यदि उसके अलावा कुछ भी हुआ तो इसकी पावर 10 तो आना ही आना है। ये 0 हुआ तो इसकी पावर 10 तो आना ही आना है, तो इसलिए इसको तो 0 करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे हिंट मिल रहा है, इससे हिंट मिल रहा है। तो x इज इक्वल टू, यदि मैं 4 पाई बाय 3 रखूंगा तो ये 0 हो गया, यहां पे आ गया 4 × 4 पाई बाय 3। ठीक है, और ये आ रहा है साइन 4 पाई बाय 3। ठीक है, तो 20 पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस का एलसीएम लिया 6, तो 40 पाई - 3 √3। तो एग्जैक्टली मतलब अपने को ये वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, 4 पाई बाय 3। मतलब f इनवर्स के, मतलब एक तरह से f ऑफ 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू k हो गया। तो f इनवर्स k की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई बाय 3। तो मतलब g ऑफ k की वैल्यू हो गई 4 पाई बाय 3 हो गई। g ऑफ k की वैल्यू 4 पाई बाय 3 हो गई, तो g ऑफ k की वैल्यू 4 पाई बाय 3 हो गई, तो अपने को क्या निकालना है, 1/f ऑफ 4 पाई बाय 3 निकालना है। f' 4 पाई बाय 3 अब मेरे ख्याल से कर सकते हो आप, सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर देना, उसमें 4 पाई बाय 3 रख देना, तो ये तो 0 हो ही जाएगा वैसे भी, और इसमें 4 पाई बाय 3 रख के उसका रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, कर ही देते हैं अपन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो 10 इंटू दिस आएगा, लेकिन 4 पाई बाय 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा वो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4 पाई बाय 3 रखेंगे तो 20 पाई बाय 3, और यहाँ पे रखेंगे अपन, तो पहले डिफरेंशिएशन तो करें अपन। डिफरेंशिएशन 5x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 5, 5x का डिफरेंशिएशन 5 आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ गया, है ना। और इसमें 4 पाई बाय 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 -1/2, तो 5 2 जा 10 -1 9/2 आ जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2/9। इसको 81 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 81 इंटू जीरेश के इज इक्वल टू 81 इंटू 2/9, तो 9 2 जा 18 आ जाएगा, 9 2 जा 18 आ जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में, कि कुछ डाउट है, बताओ, कुछ डाउट है कि कुछ समझ में आया कि नहीं। नो डाउट, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले का आंसर, हाँ प्रवीण, प्रवीण का आंसर सही है सेकंड वाला। मतलब लॉजिक देखो, कैलकुलेशन चेंज हो रही है, बाकी जो अपन ने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन करे थे उसी पे बेस्ड है, मतलब बिल्कुल, और कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा उसमें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन था एफ एक्स दिया हुआ था एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 और वही जी एक्स इक्वल टू, और आपको निकालना था जी डबल डैश 5, है ना? जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स दिया हुआ था, ठीक है। जी डबल डैश 5 आपको निकालना था, जी डबल डैश 5। दोनों साइड यदि मैंने f ले लिया तो f ऑफ f इनवर्स x x हो गया, डिफरेंशिएशन कर दें तो f डैश g ऑफ x इनटू g डैश x इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। डबल कर दो, g डबल डैश चाहिए, डबल कर दो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिस इनटू दिस, प्रोडक्ट रूल, f डैश g ऑफ x इनटू g डबल डैश x प्लस इसका करोगे तो पहले f डैश का f डबल डैश g ऑफ x होगा, इनटू gx का करोगे तो g डैश x आएगा, तो ये g डैश x का होल स्क्वायर और 1 का 0 आ जाएगा। आई की नहीं बात समझ में? प्रोडक्ट रूल क्लियर है। ये कांस्टेंट इसका डबल डैश प्लस ये कांस्टेंट इसका करेंगे तो f डबल डैश g ऑफ x इनटू g डैश x का होल स्क्वायर, g डबल डैश 5 चाहिए तो सीधे सीधे x इक्वल्स टू 5 रख देते हैं, x इक्वल्स टू 5 रख दो, g डबल डैश 5, ठीक है। इसको उधर ही ले जाता हूं मैं, f डबल डैश g ऑफ 5 इनटू g डैश 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। g डैश 5 यहां से मिलेगा, जैसे पहले निकालते थे ना, पहले जो पहले 2-3 क्वेश्चन में, इसमें 5 रख देते हैं तो g डैश 5 की वैल्यू 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ 5, g ऑफ 5 इज इक्वल टू f इनवर्स 5। बताओ fx में क्या रखोगे कि 5 आ जाए, fx में क्या रखें कि 5 आ जाए? 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, तो मतलब f इनवर्स 5 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। मतलब हमेशा आप देखो सारे क्वेश्चन में एक चीज आपको कॉमन दिख रही है कि ये इज इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है ना वो अपन सोल्व कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो अपन सॉल्व कर पा रहे हैं इसलिए अपने को इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ठीक है। तो जी डैश जी ऑफ 5 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो जी ऑफ 5 की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 1, और एफ डैश 1 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 तो 6 आ गया, एफ डैश 1 6 आ गया तो ये 1/6 आ गया, जी डैश 5, जी डैश 5 की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। ये मुझे निकालना ही है, और एफ डैश जी ऑफ 5, तो एफ डैश जी ऑफ 5 को इधर ले जाते हैं, एफ डैश जी ऑफ 5 भी है ये एक तरह से, जी ऑफ 5 तो 1 है ही सही, जी ऑफ 5 तो 1 है ही सही, तो ये एफ डैश 1 हो गया, है ना, ये एफ डैश 1 हो गया। मतलब देखा जाए ना तो सीधे सीधे मैं ऐसा बोलूं, जी ऑफ 5 बना ना, ये जी ऑफ 5 तो 1 है ही सही, तो ये आपके पास एफ डबल डैश 1 हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है। जी डैश 5, जी डैश 5, ये जी डैश 5, इसको मैं ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं अभी, जी डैश 5 का होल स्क्वायर, और ये अपॉन में इसको इधर ले जाता हूं, ये जी ऑफ 5 तो 1 था ही सही, तो ये एफ डैश 1 आ गया, ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 आएगा, तो एफ डैश 1 भी 6 आ गया, और एफ डबल डैश 1 करेंगे, एफ डबल डैश 1 चाहिए तो वो भी 6 आ रहा है, सारी वैल्यू 6 6 6 आ रही है एक तरह से, तो ये हो गया 6, ये हो गया 36 और ये भी आ गया 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आया था एक्चुअली एडवांस में, इसी टाइप का क्वेश्चन था, पता नहीं यही था, मतलब जी डैश 5 तो 1/6 है ना, है
ओ सॉरी, हाँ तो ये 1/36 आ जाएगा ना, हाँ 1/36, 1/36 और माइनस साइन भी है, नहीं माइनस साइन कहाँ है, माइनस साइन कहाँ पे आया था, अच्छा ये उधर लेके गए थे ना अपन, हाँ हाँ एक माइनस साइन यहाँ पे तक चल रहा था, अच्छा ओके 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 ओके, -1/36 क्लियर है मेथड, हाँ माइनस साइन भी आएगा x इक्वल्स टू, तो मेन है ना, मतलब बस देखो ये लॉजिक है मेन, इसमें ये दो लॉजिक है कि gx इज इक्वल्स टू f इनवर्स x, या ऐसा कोई भी रिलेशन आ जाए तो उसको कैसे यूज कर रहा है। तो एक चीज अब आप बिल्कुल क्लियर कर लो कि यदि आपको लग रहा है कि फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल पा रहा है और आपने को इनवर्स की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि बिना इनवर्स निकाले ही वो सारी कैलकुलेशन पॉसिबल हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस में यही हुआ कि मुझे इनवर्स की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन सारी कैलकुलेशन, सारी वैल्यूज ऐसी थी कि वो बिना इनवर्स निकाले ही कैलकुलेट हो गई, इसलिए। मॉड के बिगनर बॉक्स, अच्छा एमओडी के ना, हाँ 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 ठीक है ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे अपन अभी तक फर्स्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, है ना, बिल्कुल ऐसे ही अब अपने को सेकंड डिफरेंशिएशन करना हो, थर्ड डिफरेंशिएशन करना हो, या और फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना हो, सेकंड करना हो, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे अपन, ठीक। अब उसमें कोई रूल तो अलग तो है नहीं, देखो रूल तो सारे वही हैं जैसे अपन अभी तक कर रहे थे, सारे रूल वही है, बस ये है कि वो करने का तरीका चेंज हो जाएगा, किस स्टेज पे कैसे करना है उसको देखना है आपको, बस किस स्टेज पे कैसे करना उसको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक दो केस लेकर आपको बता देता हूं, है ना, जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो यू हैव टू प्रूव 1 minus x square into y double dash is equals to x y dash plus 2, y equals to sin inverse x का होल स्क्वायर, तो अपने को ये प्रूव करना है ना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि एक तरीका तो ये है कि आप बोलो सर सीधा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, y डैश मतलब dy by dx है, आगे के लिए ध्यान रखना, y डैश मतलब dy by dx, y डबल डैश मतलब क्या है, d2y by dx।
वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स, वाई डबल डैश मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई एक तरीका तो ये बोला कि सीधा अपन वाई डैश निकाल लेते हैं, यहां पे रख देंगे, वाई डबल डैश निकाल लेते हैं, यहां पे रख देंगे, तो हो जाएगा, है ना। दूसरा तरीका ये रहता है, जनरली जो इन सारे क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल हो जाता है, जनरली एप्लीकेबल हो जाता है कि डायरेक्टली ये पूरा रिलेशन मुझे एक साथ मिल सकता है, पूरा रिलेशन एक साथ, और वो दे रहा है तो मतलब मान के चलो मिलेगा भी से। कैसे? डिफरेंशिएशन करा तो 2 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इधर ले जाते हैं। अब डायरेक्ट मत करो आप, बस यहां पे डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन मत करो, डायरेक्ट करोगे तो y डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, मुझे y डैश भी चाहिए, y डबल डैश भी चाहिए, तो दोनों लाने हैं, तो तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब प्रोडक्ट रूल लगाओगे, अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देश इंटू वाई डबल डैश, इसका वाई डैश कॉन्स्टेंट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस 2x और इसका हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अपने को प्रूव करना है वो डायरेक्टली आ जाएगा। कहीं पे कुछ यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो 1/2 किया। सर ये मतलब कैसे लिखा, प्रूव 1 माइनस एक्स? ये लास्ट वाला। हाँ सर, सर मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, तो ये दिया था बस, देखो मैंने पहला डिफरेंशिएशन करा, ये आगे समझ में, हाँ है ना। फिर बस मैंने इतना सा चेंज करा कि डायरेक्टली वाई डबल डे करने में मैं इसका डिवाइड रूल से कर सकता था, और बस इतना सा चेंज करा मैंने, डायरेक्टली करने की बजाय इसको इधर ले गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करा, तो अब करा ये कांस्टेंट, इसका वाई डबल डैश हो गया, वाई डैश कांस्टेंट रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पहले रूट करा तो 1/2 रूट, और फिर इसका अंदर वाले का करा तो -2x, इसका डायरेक्ट हो गया। इसके बाद मैंने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको कोशिश यही करना है कि वो डायरेक्ट रिजल्ट यदि अपने पास आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, मतलब आ सकता हो, ज्यादातर हर क्वेश्चंस में आ ही जाता है। चलो अब आप करो तो y इज इक्वल टू a cos ln x, ये भी इजी है क्योंकि डायरेक्ट हो सकता है, b sin ln x, तो आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो पहले तो ये करो तो,
हो गया, वेरी गुड। चलो जिसका ये हो जाए वो सेकंड वाला करेंगे। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 3y इक्वल टू 0। इजी है दोनों। फर्स्ट हो गया, वेरी गुड। और फर्स्ट बाकी दो ही बच्चों का हुआ क्या फर्स्ट वाला? एक बार और मैं बता दूं क्या? चलो, y डैश इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट। cos का कितना होगा? cos का कितना होगा? साइन ln x, और ln x का हो गया इंटू 1/x। साइन का हो गया cos ln x, और ln x का हो गया 1/x। ठीक है, x को इधर ले लेते हैं, x y डैश माइनस a साइन ln x प्लस b cos ln x। ठीक है, अब एक बार और प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स का 1 हो गया, इधर इसका करेंगे तो साइन का आ जाएगा cos ऑफ ln x, और ln x का 1/x। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा cos का साइन ऑफ ln x, और ln x का 1/x। x को इधर ले जाओ आप, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो cos ln x प्लस b साइन ln x हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? y। तो इसकी वैल्यू y है, तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इक्वल्स टू माइनस वाई को इधर ले आओ तो ये फर्स्ट वाला प्रूव हो जाएगा। हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। काफी सारे बच्चों का हो गया है, त्रिलोक के दोनों हो गए हैं। तो जिसका सेकंड भी हो गया तो वो थर्ड भी कर सकता है। y इज इक्वल टू e पावर a x इंटू साइन x, तो y डबल डैश माइनस 2a y डैश इक्वल टू।
सेकंड वाले में सेकंड टर्म में नहीं प्लस एक्स आ तो गया, तो प्लस एक्स आ तो गया। सेकंड वाला डिफरेंट आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला डिफरेंट आ रहा है क्या? वाई डैश 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका करा तो -2x आ गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया अपने पास, तो वाई डैश इज इक्वल टू आ गया -3x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, आ गया, वेरी गुड। चलो चेक कर लेना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो इसकी पावर 3/2 हो गया, और इसको y लिख सकते हैं -3xy, तो बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश, अब डायरेक्ट करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का हो गया y डबल डैश, इसका हो जाएगा -2x वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -3xy डैश, इसको इधर लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 3y इक्वल टू 0 आ गया, सही। ठीक है, चलो थर्ड वाला करो तो। डायरेक्ट करने पे भी हाँ आ जाएगा, डायरेक्ट करने पे भी आ जाएगा, और रूट का है तो इधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, सही है, आ जाएगा।
थर्ड वाला रोहित सिंह का हो गया है, बहुत बढ़िया। आपको डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन बता दिया था ना, डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन बता दिया था ना। त्रिलोक बोल रहा है हाँ, प्रवीण बोल रहा है नहीं। बताया था ना डिफरेंशिएशन रो वाइज होता है या कॉलम वाइज होता है, एक रो का करेंगे बाकी दो रो कांस्टेंट है ना। हाँ ठीक है चलो, तो अपन फिर मिसलिनियस प्रॉब्लम्स कर लेंगे इसमें डायरेक्टली। हो गया थर्ड वाला। चलो देखते हैं, थर्ड में थोड़ी सी वैल्यू वैल्यू पुट करनी पड़ रही है शायद। वाई डैश यदि करा तो ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स, है ना। अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहीं पे वैल्यू रख दूं सीधी बाय, एक तरीका तो ये कि मैं यहां पे ही वैल्यू रख दूं, क्योंकि देखो इतना तो कंफर्म है कि मुझे e पावर ax sin bx और cos bx वाली तो कोई भी टर्म नहीं चाहिए, तो उसको तो जितना गायब कर सकते हैं कर देते हैं अपन। तो यदि मैं इसकी वैल्यू रख दूं a इंटू वाई प्लस बी कॉस बी एक्स ई पावर ए एक्स, ठीक है। अब यदि मैं करूं तो y डबल डैश इज इक्वल टू a y डैश प्लस b ब्रैकेट में इसका आएगा a e पावर a x इंटू कॉस बी एक्स ई पावर x का, और इसका आएगा b साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स इंटू ई पावर ए एक्स, ठीक है। तो y डबल डैश इज इक्वल टू a y डैश, ठीक है, b e पावर a x मैंने कॉमन ले लिया, e पावर a x कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया a cos bx माइनस, या कॉमन नहीं लेते अपन, अपन तो सीधे वैल्यू रखते देंगे ना उसमें, ठीक है। e पावर x कॉमन मत लो, इसमें अपन में एक काम करता हूँ, ठीक है, ऐसी कैसी वैल्यू रखते हैं b a e पावर ax इंटू कॉस bx की वैल्यू यहां से रख देते हैं, ये e पावर x इंटू कॉस bx की वैल्यू कितनी आएगी, y डैश माइनस ए वाई अपॉन बी, है ना, y डैश माइनस ए वाई अपॉन बी माइनस b e पावर x साइन bx की वैल्यू, तो y हो गई अपने पास, बहुत बढ़िया। सो y डबल डैश इज इक्वल टू a y डैश, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो b से b तो हो गया कैंसिल, है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर y आ जाएगा, तो a y डैश हो गया 2a y डैश, ठीक है, और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू जी, y डबल डैश माइनस 2a y डैश प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, ठीक है, राइट। चलो तो बस इस तरह से करना है इसमें,
जहां पे जैसी वैल्यू पुट करने की जरूरत लग रही है आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। बट मतलब जनरली होता यही है, लेकिन जनरली होता यही है कि जैसे वो जो पूरा रिलेशन दे रहा है ना, वो पूरा एक साथ अपने पास आ जाता है, पूरा का पूरा एक साथ अपने पास आ जाता है ना। चलो, अब इसमें मेथड्स अपने सारे हो गए हैं, है ना। अब अपन थोड़ी सी मिक्स टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें लेते हैं। मेथड जितने भी थे सारे हो गए, है ना। अब मिक्स टाइप की प्रॉब्लम्स अपन इसमें लेते हैं, ठीक है। एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f double dash x is equals to minus fx and f dash x is equals to gx. hx is equals to given है fx का होल स्क्वायर प्लस gx का होल स्क्वायर और h ऑफ 5 की वैल्यू 11 गिवन है, तो आपको h ऑफ 11 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। h ऑफ 5 की वैल्यू 11 गिवन है, h ऑफ 11 की वैल्यू अपने को निकालनी है। पहले मैं करा देता हूं एक दो क्वेश्चन ऐसे, है ना। अब जैसे आप क्वेश्चन देखो ना, ठीक है, क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है कि अब इसको यूज कैसे करें। सब कुछ चल रहा है, देखो डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रहा है, एफ डैश चल रहा है, एफ डबल डैश चल रहा है, सिंपल एक फंक्शन का रिलेशन चल रहा है, वैल्यू भी दे रखी है ना। अब वी हैव टू डिसाइड कि अपने को करना क्या है। कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने क्या देखा क्वेश्चन में कि यार उसने एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इन सबका कुछ कुछ यूज, कुछ रिलेशन दिया हुआ है। तो मेरे दिमाग में फिर ये आया कि चलो ठीक है, पहले इसको यदि मुझे कुछ कुछ यूज करना है तो मैं सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने करा तो 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2gx इंटू जी डैश एक्स मुझे मिल गया, ठीक है ना। अब रिलेशन दिया हुआ है तो एक काम करते हैं, इस पूरे को अपन fx में कन्वर्ट कर लेते हैं, पूरे को fx में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पूरे को यदि fx में कन्वर्ट करेंगे पूरे को, तो gx की वैल्यू कितनी, f डैश एक्स, g डैश एक्स यहां से gx दिस, तो g डबल डैश एक्स इज व्हाट, f डबल डैश एक्स, एंड f डबल डैश एक्स इज माइनस f। ठीक है, gx की वैल्यू डायरेक्ट रख दी मैंने f डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करा g डैश एक्स f डबल डैश एक्स और f डबल डैश एक्स माइनस fx रख दिया, 2fx f डैश एक्स माइनस 2fx f डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। h डैश एक्स 0 आ गया तो इसका मतलब hx जो है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। h डैश एक्स 0 आ गया तो hx जो है वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। hx कांस्टेंट फंक्शन होने का मतलब h ऑफ 5 की वैल्यू 11 है तो hx 11 आएगा, तो h ऑफ 5 भी 11 है तो h ऑफ 11 भी क्या आएगा आपके पास, 11 आ जाएगा। क्लियर है, आई कि नहीं बात समझ में, कोई डाउट है किसी को, ठीक है।
एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू जी डैश वन प्लस जी डबल डैश टू एंड जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वन प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स and this is f double dash x। ठीक है, तो आपको एफ एक्स एंड जी एक्स ये दोनों निकालना है एक्स की टर्म, ये दोनों आपको निकालने हैं एक्स की टर्म में निकालने हैं।
नहीं प्रवीण, आपको आंसर जो बताना है fx और gx का, वो इसकी फॉर्म में थोड़ी ना बताना है। इसकी फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको केवल x की टर्म में बताना है। आपके पास उसमें g डैश, g डबल डैश, fx, f डैश x नहीं आना चाहिए, ये तो पहले से लिखा हुआ है ना। आपको तो आंसर केवल x की टर्म में बताना है। चलो मैं बताता हूं। देखो, एक चीज समझना आप कि जैसे g डैश 1 है, बस इसमें एक पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको। g डैश 1, g डबल डैश 2, ये तो कांस्टेंट टर्म आएगी ना। g डैश 1 और g डबल डैश 2 में निकालूंगा तो इसमें तो x वाली टर्म तो नहीं आ सकती, ये तो कांस्टेंट टर्म आएगी। बस ये इस क्वेश्चन का मेन लॉजिक है। इसको मैं a मान लेता हूं और इसको b मान लेता हूं, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो fx जो है वो x स्क्वायर प्लस ax प्लस b हो गया। तो f ऑफ 1 जो है वो 1 प्लस a प्लस b हो गया, और f डैश x जो है वो 2x प्लस a हो गया, और f डबल डैश x जो है वो 2 हो गया। आई स्टेप समझ में है? इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। ये fx हो गया, तो f ऑफ 1 चाहिए था वो ये आ गया, f डैश x चाहिए था वो ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन f डबल डैश। तो अब मेरे पास gx बन गया। gx क्या बना? x स्क्वायर f ऑफ 1 प्लस x इंटू f डैश x प्लस f डबल डैश x। इसको यदि मैं अरेंज करूंगा, x स्क्वायर वाली 3 प्लस a प्लस b प्लस ax प्लस ये gx भी आ गया। अब आपकी सारी कैलकुलेशन a और b के टर्म्स में चल रही है, सारी कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब g डैश 1 निकाल लेता हूं, उसको a के इक्वल कर दूंगा, g डबल डैश 2 निकाल दूंगा, उसके b के इक्वल कर दूंगा। g डैश निकाला मैंने 3 प्लस a प्लस b प्लस
ए, इसमें रखेंगे जी डैश 1 रखा मैंने, तो 1 रखा और इसको ए के इक्वल कर दूंगा मैं, दिस प्लस दिस ए, दिस इज जी डैश 1 इज इक्वल टू ए, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। और जी डबल डैश 2, जी डबल डैश एक्स करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस ए प्लस बी हो गया, और ये बी के इक्वल कर देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी के इक्वल कर, ये इक्वेशन 1। दोनों को सॉल्व करके ए और बी बड़ा इजीली निकल जाएगा अपने पास, ए से यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, उसको उधर ले जाएंगे 0, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू -3 आ गया, इधर आ रहा है 3 2 6 प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू b, इसको इधर लाएंगे तो 2a प्लस b इज इक्वल टू -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, -a इज इक्वल टू 3, a इक्वल्स टू -3 आ गया, a इक्वल्स टू -3 इसमें रख देंगे तो b इक्वल्स टू 0 आ गया, a और b आ गया आपके पास, ठीक है। a और b यदि मेरे पास आ गया तो fx की वैल्यू आएगी, a कितना है -3, b कितना है 0, x स्क्वायर -3x आ गया, और gx अपने पास आएगा, gx यहाँ पे रख देते हैं, ये था अपना gx, ये वाला रख देते हैं इसमें, a -3 रखा, b 0, तो ये तो 0 हो गया, और a -3 रखा तो -3x प्लस 2, -3x प्लस 2 आएगा। ठीक है, सिर्फ g की वैल्यू निकाल के रखना था, हाँ हाँ हाँ, मतलब बस जैसे ये समझ में आ जाता ना कि ये कांस्टेंट है ना, बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे इंटीग्रेशन में भी जैसे ये चीज ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स मिलती है, तो इंटीग्रेशन में भी यदि जैसे अपन लिमिट लगा रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात करूं, स्पेशली डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं, अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 से लेकर 3 तक fx या gx, कुछ भी लिख दिया ऐसे, 1 से लेकर 3 तक fx, अब 1 से लेकर 3 तक fx dx रखेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा ना, fx का कुछ भी इंटीग्रेशन हो, उसके बाद में 3 पुट करूंगा, माइनस उसके बाद 1 पुट करूंगा, तो आएगा तो कांस्टेंट ही। तो कभी भी जैसे ऐसी कुछ चीजें आ रही है तो उसको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो, सीधे सीधे कि हाँ भाई ये तो एक फिक्स वैल्यू है एक तरह से, ठीक है। g डैश 1 और g डबल डैश 2 की वैल्यू यहां से ली ना gx से, भाई इसको a और इसको b माना, ये gx था, fx आ गया, तो ये f ऑफ 1 यहां पे रख दिया, f डैश x यहां पे रख दिया, f डबल डैश x यहां पे रख दिया, ये gx बन गया, है ना। अब gx बन गया ना, अब gx भी भाई सीधा सीधा यूं समझ लो, fx भी a और b के टर्म्स में है, और gx भी a और b के टर्म्स में, fx भी a और b के टर्म्स में, gx भी a और b के टर्म्स में है, और g डैश का मेरे पास a और b के टर्म्स में दो रिलेशन ये है, तो मैंने सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करके इसमें 1 रखा, उसको इक्वल टू a कर दिया, उसका डबल डिफरेंशिएशन करके उसमें 2 रखा, इक्वल टू b कर दिया, ठीक है। सीधा ये था ना gx, इसी से ये g डैश x आया, g डबल डैश, इसमें 1 रख दिया तो g डैश 1 आ गया, दो बार कर दिया तो g डबल डैश 2 आ गया। Find a polynomial. Find a polynomial fx
such that f of 2x is equal to f dash x into f double dash x. पॉलिनोमियल निकालना अपने को, ठीक है। देखो, अब पॉलिनोमियल निकालना है तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो पॉलिनोमियल की डिग्री पता लगानी पड़ेगी कि पॉलिनोमियल किस डिग्री का है। क्योंकि अपन यदि पॉलिनोमियल मानेंगे भी सही तो कैसे मानेंगे, क्वाड्रेटिक मानोगे, क्यूबिक मानोगे, कैसे मानोगे, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मान लेता हूं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू ए वन एक्स प्लस ए नॉट। एन डिग्री का पॉलिनोमियल मान लेते हैं, करेक्ट, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है ना। आप बता सकते हो कि यदि एफ एक्स एन डिग्री का पॉलिनोमियल है एफ एक्स, तो एफ ऑफ 2x कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। एफ एक्स यदि एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो एफ ऑफ 2x कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, वो भी एन डिग्री का होगा ऑब्वियसली। एफ डैश एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, एफ डैश एक्स एन माइनस वन डिग्री का, वेरी गुड, एफ डैश एक्स एन माइनस। एफ डबल डैश एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, एन माइनस टू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले तो आपको पॉलिनोमियल की डिग्री पता लगानी पड़ेगी, ठीक है। इधर वाला जो पॉलिनोमियल है वो n डिग्री का है, मतलब इधर जो हाईएस्ट पावर है वो x पावर n है। f डैश x मतलब x की पावर n माइनस वन आएगा। f डबल डैश x जो है वो x की पावर n माइनस टू आएगा, ठीक है। f डैश x की पावर n माइनस वन आएगा और f डबल डैश x जो है वो x की पावर n माइनस टू आएगा, ठीक है। इधर हाईएस्ट पावर x की पावर n है, इधर यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा दिस इनटू दिस तो 2n माइनस थ्री, इधर की हाईएस्ट पावर 2n माइनस थ्री आएगी, इधर n आएगी और इधर 2n माइनस थ्री आएगी। और एक चीज तो कंफर्म है कि हाईएस्ट पावर तो दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, तो n इज इक्वल टू तो 2n माइनस थ्री होना चाहिए, तो n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया, 3 2 कैसे, हाँ n इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक ही होगा, क्यूबिक ही होगा। आ गई बात समझ में। इधर n डिग्री है, डिग्री तो निकाल सकते हो ना, दोनों तरफ की हाईएस्ट डिग्री निकाल के इक्वेट कर दो, ठीक है। तो बस अब यदि क्यूबिक पता लग गया तो मैं मान लेता हूं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एफ एक्स क्यूबिक मान लेते हैं, तो एफ ऑफ टू एक्स रखेंगे तो 8ax क्यूब 4bx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना आएगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटू एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो कितना आएगा 6ax प्लस 2b, ठीक है। कुछ नहीं, दोनों साइड कंपेयर कर लो सीधा सीधा। इधर x क्यूब का कोफिशिएंट 8a, उधर x क्यूब का कोफिशिएंट आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18a स्क्वायर, तो a से a कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 8/18 मतलब 4/9 हो गई। इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4b और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6ab और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 12ab, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 4b इज इक्वल टू 18ab, ठीक है। a की वैल्यू रख देते हैं 4/9, तो 4b इज इक्वल टू 18 4/9 इंटू b, 9 से ये 2 टाइम्स 4 से 4 कैंसिल, b इज इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू 0 आएगा। तो b इक्वल टू 0 आ गया, तो एक काम करता हूं, फिर मैं ये टर्म हटा देता हूं, ये टर्म भी हटा देता हूं, ये टर्म भी हटा देता हूं आगे की कैलकुलेशन के लिए, नहीं आगे की कैलकुलेशन के लिए। x का कांस्टेंट कोफिशिएंट इधर 2c आ रहा है, इधर x का कोफिशिएंट यहां से आएगा 6ac, a की वैल्यू 4/9 रखेंगे यहां से, ठीक है। तो फिर से सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी
और c की वैल्यू 0 आ गई अपने पास, तो फिर इधर कांस्टेंट टर्म तो होगा नहीं, तो d की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इसलिए fx अपने पास सीधा सीधा बचेगा 4/9x³। fx बचेगा 4/9x³ सीधा। आई कि नहीं बात समझ में? ब्रीफली में रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, मुझे एक रिलेशन दिया गया था, है ना, तो सबसे पहले तो मुझे इसकी डिग्री पता लगानी थी कि यदि fx कोई पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो किस डिग्री का होगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने इधर f(2x) इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ की जो हाईएस्ट पावर थी उसको इक्वेट करा, तो उससे मुझे डिग्री समझ में आ गई कि हाँ भाई क्यूबिक फंक्शन होना चाहिए। बस उसके बाद तो मैंने जैसे क्यूबिक माना, है ना, पॉलिनोमियल का इनफैक्ट ना कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना पॉलिनोमियल का, तो मैक्सिमम आप तो कुछ मत करो, आप सीधे सीधे ये पॉलिनोमियल मान लो, है ना, पॉलिनोमियल मान लो, और उसके बाद दोनों साइड आप कंपेयर कर लो। अब बस ये है कि उसमें कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसमें भी मान लो जैसे बड़ी कैलकुलेशन होती तो मुझे पता लगा भाई बी की वैल्यू भी 0 आ गई, सी, तो बाकी टर्म्स को मैं 0 कर देता, उसके बाद में कंपेयर कर लेता। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। इक्वेशन में कोफिशिएंट एज्यूम करें हैं 8 4 2। मैं समझा नहीं, इक्वेशन में कोफिशिएंट एज्यूम करें हैं, अच्छा ये 8 4 2 क्या, नहीं नहीं नहीं, अरे कोफिशिएंट थोड़ा ना एज्यूम करें, ये f(2x) fx ये माना था ना, तो इधर f(2x) था ना, तो वो ये fx था तो f(2x) रखा उसमें, x की जगह पे 2x रखा, ये एज्यूम थोड़ी ना करें, अरे इधर fx तो मैंने वही माना था, फिर इधर f(2x) लिखा ना, तो उसमें x की जगह पे मैंने वो 2x रखा हुआ है। दिस इज f(2x), दिस इज f'(x) एंड दिस इज f'(x)। मैंने तो सिंपल पॉलिनोमियल ही एज्यूम करा था उसमें, उसमें और कुछ एज्यूम नहीं करा था। ऑप्शन देखकर टर्म को भी तो मान सकते हैं ना, ए बी सी डी कहां तक होगा, हाँ ये भी ठीक है, मतलब वो ऑप्शन देखकर भी आप कर सकते हो कि जैसे मान लो ऑप्शन में उसने सारे क्यूबिक दे रखे हैं या क्वाड्रेटिक दे रखे हैं, तो आप भी ठीक है उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक मान लो, है ना। पर वो आप मान के चलो, देखो क्या है आईआईटी में ना ये बहुत होशियारी करते हैं वो, ठीक है ना, आप 99% मान लो आप ऑप्शन तो यूज कर ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करते हैं वो कि आपको तो करना ही पड़ेगा, वो जो चीज करवाना चाह रहा है ना वो करवा के मानेगा, वो आप कर ही नहीं सकते उसमें कुछ, वो कुछ भी हिंट नहीं देगा वो आपको, ऐसी बात ही, तो जो करना है वो तो करना ही पड़ता है उसमें, है ना। बाकी दे तो अच्छी बात है, दे दे तो आप यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है, और अब अपना एमओडी पूरा हो गया है, डिफरेंशिएशन पूरा हो गया है, लॉपिटल है, लॉपिटल ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, है ना, और एक डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चंस करने हैं बस इसके, ठीक है। तो अब आप लोग एक काम करना, अब अपनी क्लास आएगी नेक्स्ट मंडे को आएगी, अब इस वीक और कोई क्लास है नहीं अपनी, ठीक है। तो बस अब आप कोशिश करना कि संडे तक का टाइम आपके पास है, तो संडे तक इसका मॉड्यूल एटलीस्ट आप पूरा कर लें, ठीक है। डिटरमाइंड के क्वेश्चन आप करवा देना, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन ठीक है, मैं अभी शीट में भी डाल दूंगा, शीट वगैरह डालता हूं मैं, शीट भी डालूंगा और बिगनर बॉक्सेस भी आप करते जाना, है ना। मतलब अपने पास संडे तक का टाइम है पूरा पूरा, संडे तक आप जितना भी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, मॉड्यूल, शीट्स जो भी मैं डालता भी जाता हूं वो सारा आप कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक, हाँ यार क्वेश्चन बैंक है तो सही, क्वेश्चन बैंक है तो सही,
ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन बैंक का भी अरेंज करता हूँ कुछ कुछ, नहीं तो मैं अपनी तरफ से उसमें कुछ कुछ डाल दूंगा ऐसा। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।